नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि जायसवाल। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजगंज की, जहां भारत नेपाल के सोलानी सीमा पर एसएसबी और पुलिस टीम ने नशीली दवाओं की खेप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आगे आपको बताएंगे कैसे महाराजगंज की बरोहिया के एक खेत में अचानक आग लग गई, जिससे गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। आगे आपको बताएंगे कहां चैन छीनने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। नौतनवा सीओ अनुज सिंह ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर आज एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी पिपरैया बॉर्डर पर एक गोरखपुर नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार आते हुए दिखाई दी। जब जवानों द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई, जिसमें 70 शीशी ऑनरेक्स सिरप और 33 शीशी रेक्सटॉक सिरप बरामद हुआ। वहीं एसएसबी और पुलिस एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना नाम सफात अली निवासी सोनौली बताया है, जो नशीली दवाओं को गोरखपुर से ला रहा था और उसको नेपाल पहुंचाना था। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। सर, किस तरह का अभियुक्त पकड़ा गया है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? आज दिनांक 6 अप्रैल को सोनौली पुलिस तथा एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा बॉर्डर एरिया में संयुक्त गश्त किया जा रहा था और सुबह सूचना के क्रम में एक व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया। जब उसको इंटरसेप्ट किया गया तो उसके पास से प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद हुई हैं, जिसमें 30 सीसी रेक्साटोक सिरप तथा 70 सीसी ऑनरेक्स सिरप बरामद हुआ है। ये प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं तथा बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये काफ़ी भारी मात्रा में है। तो इसके बाद जब इससे संबंधित कोई प्रपत्र इसके द्वारा नहीं दिखाया गया तो इसको गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, किस तरह की मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया जा रहा है और ये कहाँ लेके जा रहा था? इसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इसने एक दो लोगों के नाम बताए हैं जहां से इसने लिया है, जिसको और जहां ले जा रहा था। इसको हम लोग विवेचना के क्रम में आगे इसका बढ़ाएंगे और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको विवेचना में ले आएंगे और माननीय न्यायालय के सामने पेश। सर, नेपाल ले जा रहा था ये? नहीं, नेपाल अभी तक नहीं कोई सी जानकारी है। ये क्षेत्र में एक आदमी की बात बताया उसने, हम उस आदमी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। निचलौल थाना क्षेत्र के बरोहिया चौराहे के उत्तर तरफ पोखरे के पास गुरुवार दोपहर में बरोहिया निवासी विष्णु गौड़ के खेत में अचानक आग लग गई। इस दौरान गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई। इसकी सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में बीते 2 अप्रैल को 2 जगहों पर लूट व छिनैती की घटना करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपित फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सुबह का समय था, टहल रहे थे तो पुलिस वाले आए होम ड्रेस में, तो चैन लिया, दौड़ाने लगा तो गिर गए, 2 लोग भाग गए। अच्छा, तुम निचलौल में उस दिन अपराध में थे? हाँ सर। क्या हुआ था उस दिन बताओ। उस दिन बियर रुपया किया गया शिकारपुर में, नशे में हो के फिर निचलौल चला गया। फिर निचलौल में जाने के बाद चैन 2 लोग का छीना गया, एक का नकली निकल गया, एक का असली। अच्छा, तो असली वाला क्या किए? असली वाला वो रखा है। अच्छा, नकली वाला क्या किए? नकली वाला फेंक दिया। अच्छा, तुम गोरखपुर डोमिनगढ़ के रहने वाले हो? हाँ। कैसे अपराध में आए हो तुम? सर, अपराध नहीं, नशे में हो गया। अच्छा, नशे में किए हो? इससे पहले कभी कोई घटना की? कभी नहीं। क्या अब इसके बाद छीनने के बाद क्या किए थे? चैन छीनने के बाद हम लोग चले गए थे। फिर कहीं और तुम लोग कट्टा उठा रहे थे? पुलिस पीछे नहीं फायर आई? वायर किए थे? क्या हुआ था? नहीं, फायर नहीं कुछ किए थे। अच्छा, असली अब अपराध से निकलोगे तो क्या तुम्हारा मन में है? पढ़ाई वढ़ाई किए हो कुछ? हाँ सर, पढ़ाई। कितना पढ़ाई? 11 पढ़ रहे हैं। अभी 11 में पढ़ रहे हो? किस स्कूल में? सब प्राइवेट लिखवाए हैं। अच्छा, खरीदाबाद से। तो अब अपराध से छूटोगे तो अपराध करोगे? नहीं सर, अपराध नहीं है। तुम्हारे बाप देश की सेवा कर रहा है और तुम अपराध कर रहे हो, कैसा लगेगा उनको सुनेंगे? तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम फौजी के बेटे हो? सर हमारे खुलासा किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे जनपद में 2 तारीख के दिन
लगभग 1:30 बजे के आसपास निचलौल में एक घटना हुई थी जहां एक वृद्ध महिला का चेन छीना गया था और उसके बाद उस समय वहां पे मौके पर एक स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवकों के होने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में एक अभियोग वहां पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में घुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय दुकान पर मारपीट की बात और पैसा छीनने की बात आई थी। जब इस प्रकरण में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 307 और 392 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था घुगली में। इन दोनों घटनाओं के अनावरण में एडिशनल एसपी साहब के अंतर्गत दोनों सीओ साहब और एसओजी स्वाट तथा दोनों थानों की टीमों को लगाया गया था और कई जगहों पे दबिश दी गई थी, कई जगहों को सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। गहनता से जांच करने पे निकल के आया कि ये दोनों घटनाएं एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों द्वारा की गई है। इस संबंध में और गहनता से जांच की गई और आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो क्रमशः विशाल राव पुत्र हरीशचंद्र जो उम्र 21 वर्ष है, मूल रूप से थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रहने। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल गिरजा देवी विवाह भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 44वें स्थापना दिवस को मनाया। पार्टी इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस के मौके पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। गिरजा देवी विवाह भवन में आयोजित स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि भाजपा एक परिवार की तरह है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को देवदूत के रूप में माना जाता है। इसी कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि नए मंडल अध्यक्ष नितेश सर्राफ ने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां एवं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने एवं किसानों की समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करेंगे। पकड़ी दयाल मंडल के आप अध्यक्ष बने हैं, आप हुए नीतीश सर्राफ जी, क्या जिम्मेवारी होगी आपकी? सबसे पहले जो मेरा प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, आदरणीय जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी जी, मधुबन के सम्माननीय विधायक बड़े भाई इंजीनियर राणा रणधीर सिंह जी, शिवहर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रमा देवी जी, हमारे मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र बाबू, अशोक सिंह जी जो जिला के महामंत्री हैं, आदरणीय प्रेम पासवान जी जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन सभी के प्रति और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर भारतीय जनता पार्टी मंडल पकड़ी दयाल का अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार उसका विकास हो रहा है और इस पकड़ी दयाल मंडल के कार्यक्रमों को गति देना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करना। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विधानसभा के गौरझामर गुरुवार को हनुमान जयंती पर सभी हनुमान मंदिर पर सुबह से ही हवन पूजन आरती की गई। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बालवीर हनुमान को अंजनी माता पालने में झुला रही थी। छोटे छोटे बच्चों द्वारा हनुमान के साथ वानर सेना चल रही थी। बैंड बाजों के साथ सबसे आगे 4 घुड़सवार चल रहे थे। सुसज्जित रथ पर बाल रूप हनुमान जी की झांकी सजाई गई। रथ पर बाल राम, लक्ष्मण और महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। आसपास के गांव से आई हुई भजन मंडलियों द्वारा वीर हनुमान जी के भजन कीर्तन चल रहे थे। नगर में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या सोहावल तहसील क्षेत्र श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट पूरे कीरट, कांटा, मौजा, देवरकोटा जनपद अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य हो रहा था। देर रात सोमवार 8:30 बजे विपक्षी लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर मंदिर की दीवार गिराना शुरू कर दिया। जब पुजारी ने इस पर ऐतराज किया तभी विपक्षी लोगों ने लाठी, डंडे और ईंट से मारना चालू कर दिया। पीड़ित पुजारी एवं अध्यक्ष राजित राम काफी जख्मी हो गए और उनकी बहन, उनकी माता जो को भी काफी चोटें आई हैं। क्या मामला था आपका? हमारा मामला मंदिर का था। अब राजित राम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंदिर निर्माण करने के लिए हमने अष्टमी को मंदिर का पिलर शुरू किया बनाना। इसलिए
मंदिर दिन में तो बना पिलर, मगर पन्ना लाल के विवाद करने के लिए रात में हमें राजस्थान अध्यक्ष को मारे ईंटे घूमने से। मैं झगड़ा रोक रहे थे, उन्होंने माने नहीं, मुझे इस तरीके से मारे कि हमारे सर में इतनी चोट आई है कि मैं साबित बोल नहीं पाता हूँ, कुछ खा नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं थाने पे गया, थाने पे मेरे से कह रहे हैं कि तुमने। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाने, प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान बनाने तथा डिजिटल इंडिया की सुविधाओं से आच्छादित करने एवं प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्गों को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में बहराइच के केडीसी में एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर विनय सक्सेना, पूर्व प्राचार्य मेजर डॉक्टर एसपी सिंह, वाइस प्राचार्य डॉक्टर उस्मान सहित अन्य की उपस्थिति में आयोजित निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण समारोह महाविद्यालय के 2573 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन तथा 78 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनको डिजिटली सशक्त बनाने के लिए, जिससे कि वो अपने अध्यापन में, अपने जो पढ़ाई है प्रतियोगिता की या शैक्षणिक पढ़ाई है उसमें उसका डिजिटल माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय और उज्जवल बना सके। उसी क्रम में आज ये स्मार्टफोन और टैबलेट का कार्यक्रम का वितरण हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, एसपी साहब और हमारे एसपी सिंह साहब, तमाम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की संदेश के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवा झंडे के साथ श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव गुरुवार धूमधाम से मनाया गया। सुसज्जित रथ पर भगवान बालाजी को विराजमान किया गया था। शोभा यात्रा में सर्व समाज के महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में ध्वज धाम रखे थे। शोभा यात्रा हनुमान मंदिर पीपल टोला से शुरू होकर जैन मंदिर, मानिक तिराहा, कैलाश तिराहा और कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई हनुमान मंदिर पहुंची। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नागर में घटी अनोखी घटना, नीम के पेड़ से निकल रहा है दूध जैसा पदार्थ। गांव वाले मान रहे इसको भगवान का चमत्कार। बता दें कि कासगंज के ब्लॉक गंज रुंडवारा के गांव नागर कंचनपुर में ये विचित्र घटना देखने को मिली है। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव के शिव मंदिर में श्री कृष्ण लीला आयोजन किया जा रहा था, जिसके पास एक नीम के पेड़ है जिस पर कल से दूध निकल रहा है। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ को आपको पता होगी यहाँ पे क्या मामला? हमें सुनने को मिली तो हम देखने आए। क्या सुनने को मिला आपके लिए? जो नीम में पेड़ लग रहा है और वहाँ रासलीला हो रही है, मंदिर भोलेबाबा का मंदिर है वहाँ। अच्छा, और ऊपर से दूध निकल रहा है, इतने बीच में आपने देखा है? देख रही आए तो दूध जो है कैसा निकल रहा है? सफेद निकल रहा है और कैसे निकल रहा है? कुछ चेक भी किया उसकी? चेक हम लोग ने किया और लोगों ने किया होगा। चेक किया, मीठा लग रहा है, चेक किया है। जी, आपका क्या नाम है? श्रीकांत मिश्रा। कहाँ के आप? किधर पर के? आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता होगा किसी ने, इसलिए आप आए हैं। क्या सुना था आपने? चेक करके देख रहा है, भोले बाबा का मंदिर है, पूरा कुछ चमत्कार है, ये लीला रहा, सब लोग देखने आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपने देखा उसकी? हाँ, अभी तो आपकी नजर में कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, दूध गिर रहा है, आपने तो देखा। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। जी, कौन सा गाँव है? नागर। जी, आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, किस मामले को लेकर बुलाया है? हमारे से भोले बाबा मंदिर पर नीम के पेड़ से ऊपर से दूध निकल रहा है। मतलब ऊपर से नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है? दूध निकल रहा है, टपक रहा है तेजी से। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है? आज 3 दिन हो गए। आज ज्यादा मालूम पड़ा है, पहले पता नहीं लगा था हम लोगों को, आज ज्यादा पता लगा जब देखा है कि उससे ये क्या बह रहा है, तब दूध निकल रहा है उससे।
तो वहाँ पे जो है आप लोगों ने मतलब सुबह को नहीं देखा था या फिर 2 दिन अभी 2 घंटे पहले ही देखी ये चीज। 2 घंटे पहले आपने देखा, उसके बाद में फिर आपने किसी को बताया इस मामले में? तभी चर्चा चली, तभी हम लोग भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ हुई है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? विकास सोलंकी। कौन सा गाँव? नांगला। आप यहाँ पे आए किस मतलब से आए और क्या आपको पता लगा? लीला हो रही है अपने भोले बाबा के मंदिर पर। अच्छा। तो हम देखने आए थे तो भीड़ लगी काफी, देव के पेड़ से डूंगी पर बूंद टप रही दूध की। अच्छा, तो वहाँ से क्या निकल रहा है? दूध निकल रहा है। मतलब नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है? तो ये मतलब आपकी जो नजर में वो मतलब कैसा क्या है? ये चमत्कार है। कासगंज से सीनू संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के क्षेत्र बतौली में गुरुवार की सुबह हनुमान जयंती जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विगत 3 वर्षों से विशाल निशान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भटको से रवाना होकर नगर भ्रमण करते हुए स्वयं भू प्रगट लमगांव हनुमान मंदिर पहुंची। इस दौरान विजय पताका, पालकी व देवी देवता के वेश में कलाकार रथ पर सवार रहे। इसमें काफी संख्या में शामिल श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर अमेठी जिले के सातनपुरवा गांव से है, जहां गुरुवार को अचानक किसानों के गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आनन फानन में लगभग 60 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इस घटना की सूचना पर गांव के किसान भी मौके पर पहुंच गए, किसी तरह आग पर काबू पाया। इस भयंकर आग की जानकारी मिलने पर तिलोई एसडीएम फागुनी सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसानों की फसल के हुए नुकसान का जायजा लिया। राजस्व विभाग जिम्मेदार लोगों को किसानों की हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट भेजे जाने के बाबत दिशा निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? रमेश। पिताजी का नाम? दयाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? ओरिकपुरवा। अच्छा, ये जो आग लगी है, ये जो आग लगी थी, इसमें एसडीएम साहब भी आए थे मौके पे? अनिल प्रधान आपके सातनपुरवा ये भी थे और भी उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। ये कैसे लगी आग? ये आप साहब हमारे तो हुआ वही सही जलत रही, हुआ जलने से तो हम अति दूर से आज तक हुआ से बुता नहीं पावा, फिर नहीं हिम्मत काम गई, बहुत लोग आए नहीं बुता पावा को उठे मुँह। अच्छा, आग लगने का कारण नहीं पता चला? अब यह कारण साहब हम नहीं देखा, खेल तो कोई काम बता दी को लगा दी। अच्छा, लगभग कितने लोगों का नुकसान हुआ है? लगभग तो 2-3-4 लोगों का नुकसान भा और सब टोटल हमारा नुकसान भा। अच्छा, लगभग कितना खेती आपकी जली होगी? हमारा हो लगभग करीब 25 बीघा पक्का 25 बीघा है केवल आपका? बाकी अभी आपके सिवा अभी 4-5 लोग और हैं? हाँ, वो बटाई वाले हैं, बटाई हम अच्छा। पूरा दिया पूरा। अच्छा, यहाँ पे एसडीएम साहब और ये देखिए दमकल की गाड़ी खड़ी हुई है। एसडीएम साहब महोदय आई थी यहाँ, तो उनसे कुछ बातचीत आप लोगों की हुई? तो नहीं रही साहब, कोई बात। कुछ अनुशासन उन्होंने दिया? हाँ। अमेठी से सीनू संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। आज नगर शिकोहाबाद के सिद्धपीठ बालाजी मंदिर के 36वें स्थापना दिवस और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बूढ़ा पुल बालाजी मंदिर में प्रातःकाल से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातःकाल 1.25 कुंटल दूध से बाबा का अभिषेक, पूजन और श्रृंगार किया गया। इसके बाद दूध को प्रसादी के रूप में भी सभी भक्तों में बांटा गया। उसके उपरांत हवन और दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बाबा को मेवा खोया के केक का भोग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता, प्रबंधक राजेश गुप्ता, पूर्व सांसद अध्यक्ष यादव, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने संयुक्त रूप से भेंट कर संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रघुवर दयाल गुप्ता, ट्रस्टीगण अजय मित्तल, अरुण गुप्ता और प्रेम किशोर गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले सभी भक्तों को श्री बालाजी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव के साथ साथ श्री बालाजी महाराज दरबार के 36वां वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है। आज प्रातःकालीन सुबह बाबा को अभिषेक इत्यादि करवाया गया, उसके बाद हवन कार्यक्रम हुआ, 56 भोग श्रृंगार बाबा को लगाया गया। काफी संख्या में भक्त लोग नेजा इत्यादि लेकर श्री बालाजी महाराज के दर्शन को आ रहे हैं।
और हवन इत्यादि के बाद पूर्णाहुति के बाद बाबा को केक का भोग लगाया गया, 56 भोग, पंचमेवा इत्यादि का भोग लगाया गया। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। पूर्व सांसद जी द्वारा चांदी का गदा श्री बालाजी महाराज के चरणों में भेंटकर भंडारे का आयोजन किया गया और सभी भक्तों की मनोकामनाएं श्री बालाजी महाराज पूर्ण करें, इसी प्रकार की कामना है। जय श्री राम, जय बाबा। आज हनुमान बालाजी महाराज के जन्मोत्सव पर यहाँ बहुत धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 2-2, 4-4 केक उनके जन्मदिन पर विभिन्न लोगों के द्वारा काटे गए और बालाजी मंदिर में सबका स्वागत किया। आज एक नई कक्षा उद्घाटन भी हुआ। डॉक्टर दिलीप के द्वारा वो बालाजी मंदिर को दान दिया गया और प्रसाद वितरण कराया गया। बढ़िया अच्छी प्रसन्न मुद्रा में सभी ने बालाजी महाराज के दर्शन किए और प्रसाद पाकर सभी प्रसन्न। आज प्रातःकालीन 8 बजे से बालाजी मंदिर परिसर में कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 1.25 कुंटल दूध से दूध स्नान हुआ। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक हवन कार्यक्रम चला। पूर्ण आहुति हुई। पूर्ण आहुति के बाद बाबा का भोग लगा। 12 बजे केक का भोग लगा जो कि सभी भक्तों को बांटा गया। आज भजन संध्या भी चल रही है इस समय और एक नया भवन परिसर में एक नया कमरा आज एक डॉक्टर दिलीप यादव MLC द्वारा मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया गया बालाजी के चरणों में। और पूरे परिक्षेत्र में आज कम से कम 20 भंडारे चल रहे हैं और मंदिर जो है पूरा परिसर धर्म भाव से जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और हम तो यही कहते हैं कि सभी भक्तों को बालाजी महाराज का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे और उनकी दिन रात तरक्की होती रहे, यही मेरा संदेश है। जय बालाजी महाराज। 56 भोग और फूल बंगले के आयोजन भी आज भक्तों के द्वारा कराए गए। मंदिर द्वारा पूरा परिसर को रोशनी से सजाया गया और भजन कीर्तन जो मंडली आई हुई है वो शाम तक आज भजन करेगी। यहाँ पर बालाजी के संगीत में भजनों का श्रवण कर भक्तों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपागंज इलाके से जुलूस निकालने की जिद पर अड़े हिंदूवादी संगठन के लोगों ने यहां पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर महाआरती की, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनाती करना पड़ा और पूरे इलाके में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही ड्रोन की मदद से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है और अलग अलग थानों का पुलिस बल यहां लगाया गया है। प्रशासन ने आपागंज इलाके से जुलूस निकालने की अनुमति जारी नहीं की है और दूसरा रूट निर्धारित किया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, शांति व्यवस्था कायम रहे, छतों की भी निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए। क्या है सुरक्षा? प्रतिवर्ष की भांति हनुमान जयंती पर आज भी हनुमान जयंती चल समारोह निकाला जा रहा है और परंपरागत रूप से ये निकाला जाता है। इसमें और सारी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। इसमें प्रशासन से इन्हें अनुमति मांगी गई थी और प्रशासन ने इनको अनुमति दे दी है और अनुमति में एक रूट को लेकर थोड़ी सी शंकाएँ थी, वो क्लियर कर दी गई है और ये जो रूट है बड़ा उनको स्पष्ट रूट क्लियर हो गया है, संदेह हट गया है और उनको परमिशन दे दी गई है। और ये चल समारोह अपने बिल्कुल निर्धारित समय लगभग जो बताया गया 2:30 से 3 बजे के करीब ये महाआरती करने के बाद यहाँ पर कई ग्रुप्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ से चल समारोह रूप में यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलते हुए शनिदेव मंदिर, गाड़वे की गोट, माधवगंज होते हुए बाड़े पर जाके समाप्त होगा। इसमें कड़ी चौकसी लगाई गई है। इसमें ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर संवेदनशील स्थान है और फिक्स पिकेट लगाए गए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समाधिया की रिपोर्ट।
शहर के लश्कर इलाके में आपागंज इलाके से जुलूस निकालने की जिद पर अड़े हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सुबह से एकत्रित होना शुरू हो गए, जिसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा और पूरे इलाके में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई। इसके साथ ही ड्रोन की मदद से भी इलाके की निगरानी की जा रही है और अलग अलग थानों का पुलिस बल यहां लगाया गया था और प्रशासनिक जद्दोजहद के बाद शांतिपूर्वक ढंग से पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता अभी जुलूस आपागंज से नहीं निकालने को लेकर तैयार हो गए और प्रशासन ने राहत की सांस ली। संगठन सारे हिंदू संगठन जो है आप तो बता देना सर, ये जो बजरंग दल वगैरह आज हनुमान जयंती का कैसे मैनेज किया गया? नहीं, उधम कोई नहीं किए थे और पुलिस और प्रशासन और उन लोगों के बीच जो है समन्वय स्थापित करके और ये शांतिपूर्वक जो है उन लोगों का जो जुलूस निकलने वाला था उसको उन लोगों ने यहीं पर समाप्त कर दिया है। अभी एक दबंग सेना के लोग बच गए हैं। ये संभावना है कि ये लोग यहाँ भी समाप्त कर देंगे अथवा जुलूस निकालेंगे। पुलिस के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। अभी का पूरी तरह शांति। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सुबह भी बताया था कि जो व्यवस्था निकाली गई थी, परंपरागत तौर पर हनुमान जयंती पर एक चल समारोह निकलता है। हर वर्ष की बात इस बार भी चल समारोह निकाला जा रहा है और इसमें चूँकि एक जो आम सहमति नहीं बनी थी इस पर, तो उसमें कुछ शंका था रूट मैप को लेकर के कहाँ से रास्ता क्या रहेगा, तो प्रशासन ने मीटिंग लेकर सब क्लियर कर दिया था। कुछ लोगों की इच्छा थी कि एक पर्टिकुलर रूट पर जाया जाए, चूँकि पर प्रशासन और शासन के निर्देश थे। परंपरागत रूट पर जो पहले से जो समारोह चलता रहा है उसी को फॉलो किया गया है, जिसमें अभी लगभग सभी लोग निकल गए हैं। एक जुलूस है जो कि उस रूट से जा रहा है, दबंग हिंदू सेना का जो जुलूस है वो जा रहा है और लगभग अंतिम चरणों पे है प्रोग्राम। सभी शांति व्यवस्था बनी रही है, सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये जैसा कि जो कि सभी लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया जाता है कौन सा रूट रहेगा, क्योंकि परंपरागत रूट जो होता है उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसा करते आए हैं, परंपरा कहीं नहीं बदलेंगी। परंपरागत रूट पे बिल्कुल परमिशन दी गई थी और लोग निकाल भी रहे हैं। और आज जो व्यवस्था लगी थी उसमें ड्रोन कैमरे थे, जिससे कि हमने पूरी चौकस व्यवस्था रखी थी। आसपास सभी जगह नज़रें थी, जहाँ हमारे आदमी नहीं देख सकते थे वहाँ ड्रोन कैमरे देख रहे थे और सेक्टर मोबाइल्स लगी हुई थी, फिक्स पिकेट लगे हुए थे। हाई राइज बिल्डिंग में भी फोर्स लगाया हुआ था बाइनोकुलर के साथ, तो पूरी पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी। फिक्स पिकेट में कई जगह जो सेंसिटिव पॉइंट थे वहाँ पर ज़्यादा बल दिया गया था विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए। कुल मिलाकर सारी व्यवस्था अभी तक ठीक चल रही है और जो अंतिम दौर में है और ये पूरा निकलने के बाद ही फोर्स को यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। कुछ एहतियात के तौर पर पॉइंट्स फिक्स पिकेट संवेदनशील स्थानों पर लगे रहेंगे। तो ये समाप्त हो चुकी है, ये अभी फिलहाल समाप्ति की ओर है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ समाप्ति की ओर है और फिक्स पिकेट सारे लगे रहेंगे। फोर्स अभी नहीं जाएगा जब तक कि ये सभी लोगों का जुलूस पूरी तरीके से बाड़े पर पहुंचकर समाप्त और ये सब लोग अपने घर नहीं चले जाते, तब तक फोर्स व्यवस्था पूरी लगातार लगी रहेगी और रात्रि में भी व्यवस्था अलग से जारी होगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।